प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आप कैमरे के सामने आकर आपके किचन का बजट कैमरे के सामने मत बिगाड़िए। कभी किसान ने ये नहीं कहा कि काजू बादाम का रेट 1,000 रुपये किलो हो गया, 2,000 रुपये किलो हो गया। जहां पिज्जा 10 रुपए का मिलता था आज 100 रुपए का हो गया। कभी किसान ने रोड पर आके इसके लिए आंदोलन नहीं किया। कभी मीडिया के सामने नहीं आया कि पिज्जा 10 रुपए का पिज्जा आज 100 रुपए का हो चुका है। इसलिए यदि आपको भी सब्जियां खाना है, इस बार 47 डिग्री के तापमान में सब्जियां झुलस चुकी है। कौन कह रहा है सब्जियां महंगी है? उस किसान से पूछिए जिसने कितना महंगा बीज लाकर वो सब्जियां पैदा की थी, कितनी मेहनत लगी थी। आज उसकी सब्जियां झुलस गई, उसको कितना नुकसान है। आपको 60-70 रुपए किलो की सब्जी खाने में परेशानी आ रही है। उस किसान ने अपने बच्चों के कपड़े नहीं दिलाए, उस किसान ने अपने खेत के लिए सब्जियों के बीज खरीदे, प्याज का बीज खरीदा। और आज आप बोल रहे हैं कि प्याज महंगा है। प्याज महंगा नहीं है। 40 रुपए 50 रुपए तक किसी भी प्रकार से कोई भी सब्जी महंगी नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग भी महंगी महंगी दवाई, महंगे महंगे खाद का उपयोग हमारी खेती में कर रहे हैं, उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार से सब्जियों और प्याज, लहसुन, आलू, हरी सब्जी कोई भी महंगी नहीं है। किसान बहुत मेहनत करके सब्जियां पैदा करता है। अभी भारत में इतना प्याज है कि भारत की जनता को 5 महीने आराम से खिला सकता है, इतना स्टॉक भारत के किसानों के पास है। तो सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि कभी भी जो पिछली गलतियां आप लोगों ने की है वह ना दोहराएं, कभी भी एक्सपोर्ट को बंद ना करें। किसान मित्रों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में बहुत सारी प्रजातियों की कृषि की जाती है, बहुत सारी सब्जियों की खेती की जाती है, बहुत सारे अनाज की खेती की जाती है, लेकिन बहुत सारी तिलहन वर्गीय फसलों की खेती की जाती है। जिस प्रकार से अभी बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश शुरू होने के बाद सभी किसान मित्र सोयाबीन की खेती करने में व्यस्त हैं, सोयाबीन की बोनी करने में व्यस्त हैं। ऐसे मंडियों में आमदनी कम होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन यदि किसी के दिमाग में, किसी के दिल में यह है कि प्याज खत्म हो चुका है इसलिए आमदनी कम हो गई, तो यह उनका भ्रम है। बाकी प्याज का जो स्टॉक है वह अच्छी मात्रा में अभी भारत देश में है। भारत सरकार को कभी भी एक्सपोर्ट बंद करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब जब भी भारत सरकार ने एक्सपोर्ट बंद किया है, सीधा सीधा असर किसानों की आमदनी पर हुआ है। सरकार सिर्फ डींगे मारती है कि किसानों की आमदनी को दुगना किया जाएगा। अरे भाई, खर्चों को दुगना कर दिया, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए, उसमें जो चिप्स लगती है, जो सफेद मच्छर लगता है, उसको मारने की दवाई 100 ग्राम का पैकेट 1500 रुपए का आता है। जो पहले 300 रुपए का आता है अब वो 1500 रुपए का हो चुका है। तो जिस प्रकार से खेती करने की महंगाई बढ़ी है, प्याज का उत्पादन करने की महंगाई बढ़ी है, उस प्रकार से, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो प्याज का दाम नहीं बढ़ा है। लेकिन 8 से 10 रुपए किलो में प्याज खाने की आदत भारत की जनता को हो चुकी है। सन 2000 में प्याज की कीमत 10 रुपए चलती थी। उस टाइम पे किसान को उसका खर्च आता था आज से लगभग लगभग 3 गुना कम। यानी कि आज यदि 60,000 रुपये आ रहा है तो पहले 20,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता था। अब प्याज को पैदा करने का खर्च बढ़ चुका है, लेकिन उसकी आमदनी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। आमदनी यदि 10 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये, 30 रुपये का आज बाजार चल रहा है, किसानों को अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। 5-10% उसको आमदनी, उसने जो खर्च किया है उसमें से उसको 5-10% का ही प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अभी बस 30 रुपये से ऊपर बाजार गया थोड़ा बहुत और मीडिया में, टीवी में हल्ला हो जाएगा, प्याज के रेट बढ़ चुके हैं, किचन का बजट बिगड़ गया है। सिटी में रहने वाली गृहिणियों को मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप कैमरे के सामने आकर आपके किचन का बजट कैमरे के सामने मत बिगाड़िए। आप 500-1000 रुपए किलो के काजू किशमिश खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं। कभी किसान ने यह नहीं कहा कि काजू बादाम का रेट 1,000 रुपये किलो हो गया, 2,000 रुपये किलो हो गया। जहां पिज्जा 10 रुपए का मिलता था आज 100 रुपए का हो गया। कभी किसान ने रोड पर आके इसके लिए आंदोलन नहीं किया।
कभी मीडिया के सामने नहीं आया कि पिज्जा 10 रुपए का पिज्जा आज 100 रुपए का हो चुका है। इसलिए यदि आपको भी सब्जियां खाना है, इस बार 47 डिग्री के तापमान में सब्जियां झुलस चुकी है। कौन कह रहा है सब्जियां महंगी है? उस किसान से पूछिए जिसने कितना महंगा बीज लाकर वो सब्जियां पैदा की थी, कितनी मेहनत लगी थी, आज उसकी सब्जियां झुलस गई, उसको कितना नुकसान है। आपको 60-70 रुपए किलो की सब्जी खाने में परेशानी आ रही है। उस किसान ने अपने बच्चों के कपड़े नहीं दिलाए, उस किसान ने अपने खेत के लिए सब्जियों के बीज खरीदे, प्याज का बीज खरीदा, और आज आप बोल रहे हैं कि प्याज महंगा है। प्याज महंगा नहीं है, 40 रुपए 50 रुपए तक किसी भी प्रकार से कोई भी सब्जी महंगी नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग भी महंगी महंगी दवाई, महंगे महंगे खाद का उपयोग हमारी खेती में कर रहे हैं, उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार से सब्जियों और प्याज, लहसुन, आलू, हरी सब्जी कोई भी महंगी नहीं है। किसान बहुत मेहनत करके सब्जियां पैदा करता है। अभी भारत में इतना प्याज है कि भारत की जनता को 5 महीने आराम से खिला सकता है, इतना स्टॉक भारत के किसानों के पास है। तो सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि कभी भी जो पिछली गलतियां आप लोगों ने की है वह ना दोहराएं, कभी भी एक्सपोर्ट को बंद ना करें। यदि आपको पर प्याज उपलब्ध कराना है जनता को, तो आप राशन कार्ड के जरिए, जिस प्रकार आप 80 करोड़ लोगों को गेहूं मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप जैसे नेफिट आपकी खरीदी कर रहा है 5.5 लाख टन, 5 लाख टन, जो भी सरकार ने उसको एक टारगेट दिया है कि आप 5 लाख टन प्याज की खरीदी कीजिए, खरीदी कर रहा है। 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, जो भी वह बाजार मूल्य के हिसाब से खरीदी कर रहा है, उस हिसाब से यदि आप उससे महंगा खरीद कर, यदि आपको भारत की जनता को यदि कम भाव में प्याज खिलाना है, तो आप दूसरे देश के किसानों को करोड़पति मत बनाइए, दूसरे देश के किसानों का भला मत कीजिए, अपने देश के किसानों का भला होते देखिए। और विपक्ष से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भी हू हल्ला ना करें, टीवी के माध्यम से, पेपर की कटिंगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ऐसा हू हल्ला ना करें जिससे किसान के घर का बजट बिगड़े, जिससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए आप लोगों को यदि फ्री में प्याज खिलाना है, कम भाव में प्याज खिलाना है, आलू खिलाना है, लहसुन खिलाना है, तो आप कृपया एक्सपोर्ट को कभी बैन ना करें, जिससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं वह खराब हो। पिछली बार सरकार ने यही किया, जहां पर 30, 35, 40 रुपए का बाजार हुआ और सरकार ने एक्सपोर्ट को बैन किया। सरकार को कभी भी एक्सपोर्ट को बैन नहीं करना चाहिए, जिससे भारत की साख खराब हो, भारत के व्यापारिक रिश्ते खराब हो, व्यापारियों का बजट खराब हो। व्यापारी जब महंगा प्याज खरीदता है तो वह 2 पैसे एक्सपोर्ट करने पर उसे विदेश से अच्छा पैसा, अच्छा मुनाफा मिलता है, जिससे उसका भी घर चलता है। तो इसलिए सरकार को एक्सपोर्ट कभी भी बैन नहीं करना चाहिए। सरकार को सिर्फ यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप स्टॉक कर रहे हैं प्याज का, किसान भी स्टॉक कर रहे हैं, सरकार भी स्टॉक कर रही है, तो आप लोग यदि स्टॉक कर रहे हैं तो उसको कम कीमत करके राशन कार्ड के जरिए 10-10 किलो प्याज एक महीने का, एक उन लोगों को राशन कार्ड के जरिए जिस प्रकार आप अनाज देते हैं उसी प्रकार से उनको प्याज दे दीजिए। कि अभी एमएसपी में बहुत तगड़ा उन्होंने किसानों को दे दिया। अरे एमएसपी में आपने दे दिया, जैसे अभी सोयाबीन का आपने एमएसपी बढ़ा दिया 292 रुपए, सोयाबीन बिक रहा है 4600 रुपए और उसका एमएसपी है 4900 रुपए। तो कहाँ है एमएसपी, उसकी गारंटी कहाँ है? तो इसलिए आप किसी भी प्रकार से गारंटेड ना बने। आप तो सिर्फ एक्सपोर्ट किसी भी चीज का यदि भारत का किसान पैदा कर रहा है, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसको बंद ना करें, क्योंकि मौसम एक जैसा नहीं रहता, उत्पादन एक जैसा नहीं रहता है, उत्पादन में कमी होती रहती है, उत्पादन बढ़ता रहता है। यदि आप इसी तरह से प्याज का, आलू का और लहसुन का सभी का एक्सपोर्ट बंद करते रहेंगे, आयात कर देंगे, निर्यात को बंद करेंगे, तो किसान भी उस फसल की तरफ से मुंह मोड़ लेगा और भारत हमेशा दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर हो जाएगा। इसलिए कभी भी सरकार को एक्सपोर्ट बंद नहीं करना चाहिए।